अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ बहुत बड़ी चेंजेस हुई हैं इस साल में, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेट माइग्रेशन रिडक्शन के बारे में। और जो ऑस्ट्रेलिया ने अपना न्यू पॉइंट टेस्ट सिस्टम जो है उसके बारे में डिपार्टमेंट होम अफेयर के मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले बात की है। तो मैं अब और उन्होंने बोला कि जो हमारा पॉइंट टेस्ट सिस्टम है इसको ओवरहाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल सके कि ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए, अब सब जानते हैं जो जो इस माइग्रेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल 2022 से 23 का जो माइग्रेशन प्रोग्राम था उसमें बहुत ज़्यादा इनवाइट्स दिए थे, ठीक है। और बहुत लोगों को इनवाइट मिला था, जिसको बहुत कम स्कोर थे उनको भी इनविटेशन आया। हुआ क्या कि जब वो इनवाइट्स लोगों को गए तो और इवन स्टडी वीज़ा भी जो अप्लाई हो रहे थे, इवन टूरिस्ट वीज़ा भी जो अप्लाई हो रहे थे, सबको ग्रांट्स आ रही थी। और ये जो नेट माइग्रेशन का जो नंबर था 2022 से 23 के दरमियान में, ये 5 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन थी ओवरऑल वो 26.8 मिलियन को टच कर चुकी थी। उससे ओपोजिशन जो थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आपका हाउसिंग क्राइसिस इतना ज़्यादा हो चुका है और आप किस बिहाफ पे आप इतनी ज़्यादा माइग्रेशन आपने बढ़ा दी है। तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर डेवलप हुआ और उन्होंने उस प्रेशर को सामने रखते हुए जो नेट माइग्रेशन थी उसको कम करने का एक टास्क जो है वो अपने ज़िम्मे लगा लिया। उस टास्क को कम करने के लिए जो उनका सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारी जो नेट माइग्रेशन है जो एक्सपेक्टेड थी इस साल में भी 5 लाख के करीब, जो 23 से 24 का था, उसको उन्होंने कट करके, उस कोटे को कट करके ओवरऑल 3,75,000 कर दिया। अच्छा, अब उसको कट करने का पर्पस क्या था? उसमें 2 से 3 कैटेगरी के जो लोग थे वो अफेक्ट होंगे। एक, आप सब लोगों ने देखा, जो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोग्राम था जिसकी एलोकेशन कम हुई। सबसे पहले 90,000 एलोकेशंस थी इसकी, 491,189 और 190 को मिला के जो 45,000 रह गई। और 45,000 में भी अभी तक 189 का राउंड नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि स्टडी वीज़ा जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे, स्टडी वीज़ा इस साल में तकरीबन 4 लाख के करीब जो बच्चों ने अप्लाई किए, 3,80,000 के करीब जुलाई से लेकर फरवरी तक वीज़ा अप्लाई हुए, जिसमें से तकरीबन 2,60,000 के करीब जो है ग्रांट्स हुई। और अगर आप उसके पहले वाले नंबर देखें, उस साल से पहले वाले नंबर जो होते हैं वो तकरीबन 4 लाख के करीब थे वीज़ा ग्रांट्स की जो रेशो थी। लेकिन इस साल 2,60,000 के करीब जो थी स्टडी वीज़ा की रेशो थी। यहाँ से गवर्नमेंट ने कट किया। और फिर जो दूसरे वीज़ा थे, स्पेशली विजिट वीज़ा थे, जो पहले ग्रांट ज़्यादा रेशो में कम हो रहे थे, उनको कम किया। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो नेट माइग्रेशन थी इस साल में वो कम कर दी और वो नज़र भी आई। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने वो टारगेट अचीव किया, लेकिन उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए। इस चीज़ को सामने रखते हुए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट जो है अभी तक इसी चीज़ के ऊपर कायम है कि हमें जो नेट माइग्रेशन का जो रेशियो है उसको कम करना है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, जो पॉइंट टेस्ट सिस्टम है उसको ओवरहाल करने जा रही है। इसके बारे में जो मिनिस्टर है उन्होंने बहुत क्लियर बोला है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो कह रही हैं कि, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी को जो टास्क भी दिया, आप इस कंप्लीट सिस्टम को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद देखें कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है या कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, वो स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ पढ़ देता हूँ। ये मिनिस्टर की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा, ओवर गोल इज़ टू बिल्ड स्मॉलर बेटर प्लान मोर स्ट्रेटेजिक माइग्रेशन सिस्टम हु इज़ रियली गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब इसका मकसद यही है कि वो कह रहे हैं कि हमें एक छोटी माइग्रेशन चाहिए जो ज़्यादा प्लान्ड हो, स्ट्रेटेजिक हो, जो वाइडली ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर सके। और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट बॉडीज़ को टास्क दिए कि आप जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें और उन्हें वो हमें दें। तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो माइग्रेशन को कम कर रही है, एक पॉइंट टेस्ट सिस्टम के थ्रू जो माइग्रेशन सिस्टम इस टाइम पे है उसको फर्दर स्क्रूटनाइज करेगी। और मतलब ऐसा हो जाएगा कि कुछ फर्दर फिल्टर्स लोगों पे लग जाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट का टास्क है कि जो लोग यंग हैं ज़्यादा यंग लोगों को लेके आया जाए, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है। लेकिन साथ ही वो ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारा ये सिस्टम फुली ऑपरेट नहीं हो जाता, न्यू पॉइंट टेस्ट सिस्टम जो होगा, तो जो पुराना सिस्टम होगा डेफिनेटली बात है वही तब तक काम करता रहेगा। तो ये पॉइंट टेस्ट सिस्टम के बारे में एक स्टोरी थी जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा अब ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर
उम्मीद की जा रही है कि ये जो माइग्रेशन नेट माइग्रेशन रिडक्शन की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रिव्यू करे और शायद वो लोग इसको सोच रहे हों। लेकिन अभी की जो ये करंट स्टेटमेंट आई है, ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस सारे प्रोसीजर में है। बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी न्यू माइग्रेशन प्रोग्राम से, जो 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होना है। आई होप सो कि गवर्नमेंट उस प्रोग्राम के लिए सीरियस वे से कुछ अच्छी न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।